विप्रो विप्रो आजकल न्यूज़ में बनी हुई है, जैसा कि हम सब लोगों को पता ही है। बोला जा रहा है कि विप्रो अब जो है आईटी सेक्टर की विलन बन गई, एटलीस्ट 2022 में आईटी इंडस्ट्री की विलन है। तो उसके कई सारे रीज़न है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग खुद ही डिसाइड करिए। वन बाय वन मैं सारी जो उनकी करतूतें हैं विप्रो की, एक बहुत बड़ी फोर्थ लार्जेस्ट टेक कंपनी है इंडिया की वो, और उन्होंने जो एक के एक बाद अपनी ब्रांड वैल्यू पे दबा लगाया, वो हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहला है, जैसे कि आप लोगों ने पता है कि मून लाइटिंग का भी किस्सा हुआ था कुछ दिनों पहले। मून लाइटिंग मतलब कि उनके एम्प्लॉय जॉब वर्किंग आवर के बाद भी रात को काम कर रहे थे दूसरी कंपनियों के लिए। तो उन्होंने विप्रो ने क्या करा कि 300 लोग फायर कर दिए इस रीज़न की वजह से कि आप लोग मून लाइटिंग नहीं कर सकते, और ये बोल दिया साथ में, जबकि ये अधिकार है आपका, 9 घंटे खत्म हो गया, आप उसके बाद कुछ भी करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें साथ में उन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया कि वो हमारे कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रहे थे, मतलब किसी और टेक कंपनी के लिए, टीसीएस वगैरह के लिए, इन्फोसिस के लिए। अभी तो उनको बोलना ही था ताकि डैमेज को पूरा थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए कि भैया मून लाइटिंग कर रहे थे लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए, क्योंकि भैया अब इतना महंगाई है तो आदमी का एक जॉब से काम नहीं चल रहा है, सब मल्टीपल स्ट्रीम तो सब रखते ही है ना। जो आपके विप्रो के मालिक होंगे या बड़े मैनेजमेंट लेवल पे होंगे, क्या वो उनकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम नहीं होंगी क्या? तो एम्प्लॉय कर रहे हैं तो क्या बुराई है उनके लिए? उनको भी पता उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक लाइन जोड़ दी, भैया ये हमारे कॉम्पिटिटर के लिए कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने ये एक तो ये बहुत मुद्दा रहा है पीछे, ये भी एक जो है ब्रांड वैल्यू पे उस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो डाल रहा है। बट जबकि ऐसा है, बहुत सारी कंपनी ने अलाउ कर दिया है कि आप जैसे टीचर्स नहीं बोल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एथिकल इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा इशू नहीं है कि हमें किसी को जॉब से निकाल दें। टीसीएस ने ऐसा बोला है, और स्विगी ने कह दिया है कि आप कर सकते हो। इन्फोसिस ने भी, कोई किसी को ज़्यादा कंपनी को प्रॉब्लम है नहीं इस चीज़ से कि आप वर्किंग आवर के बाद कुछ भी करिए आपकी लाइफ, ठीक है। पर लेकिन विप्रो ने ये मना कर दिया था भाई, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी हायरिंग करी थी पिछले कुछ महीनों में, और ऑफर लेटर इशू नहीं करे, 1 महीने तक बंदों को ऑफर लेटर इशू नहीं करे, और ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं करे, और फिर जो उनका ऑफर लेटर था वो कैंसिल कर दिया। जो फ्रेशर थे बेचारे, जो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, मुश्किल से, हो सकता है किसी को मुश्किल से जॉब मिली हो, किसी को आसानी से मिल गई हो, लेकिन सब अपनी पहली जॉब का वेट करते हैं। तो उन सबको उनका ऑफर कैंसिल कर दिया। रीज़न क्या दिया कि आईटी सेक्टर में डाउन टाइम चल रहा है, कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ चुका है। उनका ये रीज़न उन्होंने दिया। और जबकि कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 महीने की पहले की बात है, उन्होंने बोला था कि आईटी सेक्टर में रिसेशन आ ही नहीं सकता। रिसेशन प्रूफ अजीम प्रेम जी के बेटे हैं जो, है ना, उन्होंने बोला था, जो आप फिलहाल जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला था कि आईटी टेक सेक्टर तो रिसेशन प्रूफ है। और आप खुद ही बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में रिसेशन आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऑफर कैंसिल कर दिए। एक ये पॉइंट भी उन लोगों के लिए बहुत बुरा गया है। मून लाइटिंग जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो हुई थी 19 अगस्त को, सब कुछ ठीक था। 20 अगस्त को आके उन्होंने बोला कि भैया कि अगर ऐसे लोग हैं, हमको उनसे प्रॉब्लम है, तो ये गलत चीज़ है। और 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने 300 एम्प्लॉय को फायर कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी जुलाई सितंबर के जो क्वार्टर के जो आते हैं ना, कि कितना प्रॉफिट कंपनी में रहा है, कितने स्टेक होल्डर के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, कैंसिल इसलिए करा है ऑफर लेटर, क्योंकि हम लॉस में चल रहे हैं और आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है। क्या बोला उन्होंने? बोला कि हमारा प्रॉफिट घट कर सिर्फ 2650 करोड़ रुपए रह गया है। 2650 करोड़ रुपए रह गया हमारा जुलाई सितंबर में जो प्रॉफिट है स्टेक होल्डर वाला। लेकिन बाद में पता चला कि उनका नेट प्रॉफिट 2900 करोड़ से ज़्यादा का था। 2900 करोड़ से ज़्यादा का था। ये भी उन्होंने झूठ पकड़ा गया उनका, और इससे भी उनका एक ब्रांड वैल्यू पे धब्बा लगा है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 9.3% जो है कम हो गया, जबकि
ऐसा नहीं था, हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन उतना कम नहीं हुआ था जितना उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि सिर्फ 2660 या 50 के करोड़ के करीब ही प्रॉफिट हुआ है, जबकि हुआ लगभग 3000 करोड़ के करीब हुआ है। इस स्टेटमेंट से उनको खुद को ही नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उनका शेयर मार्केट में लॉस हो गया। उस इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने कोशिश करी डैमेज कंट्रोल करने की। उनके मैनेजमेंट में एक दो चीज़ें करी। उनको लगा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा ये हमारा नेगेटिव इम्प्रेशन जा रहा है आईटी सेक्टर में। जब क्या होता है ना, जब आईटी अब नेगेटिव रिव्यूज़ आने लगते हैं ना, तो बाहर से काम आना भी कम हो जाता है। जो विदेशों से काम आता है, उनके पास है ना प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो कम हो जाते हैं। दूसरा ये लॉस होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो नई कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे थे विप्रो, अब वो हिचकते हैं ज्वाइन करने से। वो बोलते हैं यार ये तो कंपनी बीच रास्ते में निकाल देती है ना। अभी 300 एम्प्लॉय निकाल दिए, ऑफर लेटर नहीं दे रही, तो वहाँ बंदे फिर इंटरव्यू देने से ही हिचकते हैं। ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, और बहुत ज़्यादा लॉस और हो जाता है कंपनी का। ठीक है। और तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 काम करे। पहला, अगले 5 सालों तक के लिए प्लान डिसाइड कर लिया कि फ्रेशर्स के लिए कि हम इतने एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे और उतना उनका पे होगा, इतना टैक्स कटेगा, इतना बोनस मिलेगा, इतना हाइक होगा। वो पहले से ही उन्होंने 5 साल के लिए आउटलाइन जो है स्ट्रक्चर टेम्पलेट टाइप का बना के दे दिया, जो कि सही भी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उन्होंने ये काम सही करा डैमेज कंट्रोल करने के लिए। दूसरा एक काम उन्होंने सही करा है कि जो उनके, आपको पता है वेरिएबल पे होता है, जैसे किसी एम्प्लॉय का पैकेज होता है ना, तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक फिक्स कंपोनेंट होता है, एक वेरिएबल। फिक्स का मतलब कि हर साल आपको इतना पैकेज तो मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी अच्छी तरह परफॉर्म करे या नहीं करे, तुम अच्छा परफॉर्म करो नहीं, वो फिक्स मिलना ही मिलना होता है। ये जो है ज़्यादा सभी बड़ी कंपनी में होता है, और उन लोगों के लिए होता है जिनका पैकेज ज़्यादा होता है। जब 15 लाख से ऊपर हो गया ना, और 15 लाख से ऊपर हो गया, जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता, क्योंकि उनकी सैलरी ऑलरेडी कम होती है। जिनकी ज़्यादा होती है तो कंपनी को भी ज़्यादा दिक्कत ना आए इनको देने में। तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल का मतलब होता है कि आपको, कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो तुम्हें वेरिएबल का कुछ परसेंटेज दे देंगे। हो सकता है पूरा दे दें, हो सकता है ना, कुछ परसेंटेज करके दे दें, 20% दे दें, 30% दे दें, 40% दे दें। तो ये होता है, पैकेज में वेरिएबल इंक्लूड होता है। हो सकता है 20 लाख का अगर पैकेज है तो हो सकता है आपका 18 लाख फिक्स है, 2 लाख जो है वेरिएबल है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि इस बार हम 85% एम्प्लॉयज़ का वेरिएबल फुल पे करेंगे, और 15% का पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस और कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम पे करेंगे। तो ये भी उन्होंने थोड़ा सही कदम उठाया। तो आप लोगों को क्या कहना है? मतलब विप्रो ने कुछ अभी भी आप विप्रो को ब्रांड तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन इन चीज़ों मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है आईटी सेक्टर में, और एम्प्लॉयज़ को हायर करने का भी उतना ज़्यादा कंपटीशन है। एम्प्लॉय रुकते नहीं एक जगह ना, वो आते हैं और जॉब चेंज कर लेते हैं, आते हैं जॉब चेंज कर लेते हैं, 1 साल रुकते हैं, 2 साल रुकते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं। रोकना ही बहुत मुश्किल हो गया आजकल बड़ी कंपनियों को भी। ज्वाइनिंग बोनस तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी अपनी, मेरे को 2 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस मिला था, और 1 लाख मेरे को रिटेंशन बोनस मिला था कि अगर मैं 1 साल तक रुक जाता हूँ तो 1 साल बाद मुझे 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो रोकना भी एक बड़ी बात हो गई है कि कम से कम लोग पैसों के लालच में रुकें तो सही। तो ऐसे टाइम पर अगर कंपनीज इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं रख रही है, इस मामले में टीसीएस बहुत बेस्ट है ना। टीसीएस के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसमें फायरिंग हायरिंग की क्या प्रोसेस रहती है। बोलते हैं ना वो गवर्नमेंट जॉब की तरह है, वो तो सब बताऊंगा उस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सही लग रहा है आपको, तो और मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।